सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। देखो, आज हम करेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका हम करेंगे आज फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्किप ना करें। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, जो कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। लेकिन यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 4 पार्ट्स थे जो कि हमने किए थे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से। हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड पढ़ चुके हैं रूट्स निकालने के लिए। एक हम मेथड पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन। हमको एक मेथड और पढ़ना है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ऋषि थे, मैथमेटिशियन थे, श्री धराचार्य। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, वो इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले नमस्कार कीजिए इनको और अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, देखो अगर हमको ना रूट्स निकाल लेना, तो रूट्स होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही श्रीधराचार्य फार्मूला होता है और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सपोज हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे। दो रूट्स इसके इसलिए होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, हमेशा 2 होती है। जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, मैक्सिमम रूट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट रूट होगा ना, वो होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट में यहाँ पे प्लस होगा और जो दूसरा वाला रूट होगा ना, वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है, इसको हम बोल देते हैं डी। डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट। देखो, डिस्क्रिमिनेंट में ना एक खास बात होती है, अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो रूट्स क्या होते हैं, हमेशा रियल होते हैं, और रूट्स की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो अलग अलग आती हैं। सपोज एक 3/2 आ गया, एक 5/2 आ गया, कभी भी रूट्स की सेम वैल्यूज़ नहीं आएंगी। लेकिन अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे और रियल रूट्स रहेंगे। आपने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज एक रूट आ गया 5, दूसरा रूट भी क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, अगर d नेगेटिव हो गया, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, रियल रूट्स होंगे और रूट्स अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है, तब भी रियल रूट्स होंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो उसके रूट्स ही नहीं होंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ना आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो तो होता है a, जो x के साथ है वो है b, और जो कांस्टेंट है ना, वो क्या है, c है। तो हमने देखा यहाँ पे a 2 के बराबर है, b -7 के बराबर है और c 3 के बराबर है।
यहाँ पे हम ज़्यादा जो फैक्टराइजेशन में बहुत सारा दिमाग का यूज़ करते थे ना, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप एक दो बार लिखेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, b की वैल्यू कितनी है? -7 है। तो देखो मैंने ये वाला माइनस यहाँ पे रहा, और जो b की वैल्यू थी ना वो मैंने ब्रैकेट के अंदर -7 पुट कर दी। प्लस माइनस के साइन प्लस माइनस के रहे, रूट रूट रहा, बी स्क्वायर कितना है? -7 स्क्वायर। जहाँ पे बी स्क्वायर था वहाँ पे मैंने लिख दिया -7 स्क्वायर। माइनस माइनस रहा, 4 रहा, ए की वैल्यू कितनी है? 2। मैंने ए को भी ब्रैकेट में लिख दिया, और सी की वैल्यू 3 है, मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि अगर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हो तो हमको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। डिनोमिनेटर में देखो 2 था, 2 का 2 रहा, और ए था, ए की जगह मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है? इंटू 2। इसको अभी आप इग्नोर कीजिएगा। डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 2 इंटू 2। अब देखो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे जाती है। मुझे एक बात बताओ, -7 इंटू -7 क्या होगा? +7। प्लस माइनस रहा, -7 इंटू -7 कितना हो गया? 49। -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? -49 अपॉन 24, वो भी रूट के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? +-49 -24 अपॉन 4। आपको ना इसको इग्नोर करना है, ये गलती से लिख दिया है, ठीक है, ये जो है। अब मुझे एक बात बताइए आप, x रहा, 7 रहा, प्लस माइनस रहे, 49 -24 कितना होता है? दैट इज 25, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारा? 4 रहा। 25 क्या होता है? रूट के अंदर 5 इंटू 5, क्या बाहर आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। देखो तो x कितना बन गया? x इज इक्वल टू 7 ± 5 अपॉन 4। अब इसकी दो वैल्यूज बनेंगी, एक बार तो हम प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे? हम माइनस लेंगे। तो x इज इक्वल टू, जब हम प्लस लेते हैं, 7 + 5 अपॉन 4। 7 + 5 कितना होता है? दैट इज 12। 12 अपॉन 4, इसको 4 से कैंसिल करा, कितना आ गया? 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। सिमिलरली एक बार तो हम प्लस ले चुके हैं, अब यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस लेंगे। x इज इक्वल टू 7 - 5 अपॉन 4। x इज 7 - 5 कितना होता है? 2 होता है। 2 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 अपॉन 2। और एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 2। तो इसके क्या होंगे? ये दो रूट्स होंगे, एक होगा x इज इक्वल टू 3 और एक होगा x इज इक्वल टू 1/2। देखो लास्ट जो हमने मेथड किया था ना, वो हमने किया था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी इनका क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर कितना बड़ा मेथड है, अगर आप करोगे ना कितना करना पड़ेगा आपको, और वो कितना सिंपल मेथड है। और फैक्टराइजेशन तो इनसे भी सिंपल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको ना अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उससे क्वेश्चन कर दीजिएगा। अगर वो पूछता है कि आपको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से करना है तो आपको उससे करना होगा। अगर आपसे बोलता है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा तो आपको इस वाले से करना होगा। कोई डाउट रहता है तो देखो, अभी ना 3 पार्ट और हैं इसके। फर्स्ट पार्ट किया है, अभी हम 3 पार्ट और करेंगे, तो वो डाउट आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।